वेलकम। आज स्पोकन इंग्लिश सीरीज में एक इम्पॉर्टेंट टेंस पर बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। हाँ, ये अक्सर थोड़ा ट्रिकी लगता है लोगों को, है ना? बिल्कुल। इसे भूतकाल की पूर्णता दिखाने वाला काल भी कहते हैं। मतलब बेसिकली जब पास्ट में दो काम हुए हों तो जो काम पहले खत्म हुआ उसे बताने के लिए इसका यूज होता है। एग्जैक्टली। ये टेंस आप कह सकते हैं कि पास्ट की घटनाओं को सही ऑर्डर में, सही क्रम में बताने में हेल्प करता है। हाँ, जिससे बात ज्यादा क्लियर लगती है, प्रिसाइज। बिल्कुल, कंफ्यूजन कम होता है। आपके जो सोर्स मटेरियल्स हैं, उनका कोर आइडिया भी यही है कि दो पास्ट एक्शंस के बीच का जो सीक्वेंस है, उसे समझना। राइट। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लें, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस का। हाँ, वो सिंपल है। सब्जेक्ट आता है, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 जिसे कहते हैं। V3, हाँ, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जैसे गो का गॉन। करेक्ट। और फिर ऑब्जेक्ट, जैसे वो एग्जाम्पल था सोर्स में, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर 9 PM। यहाँ मेन पॉइंट है हैड के साथ V3 का यूज, हैड फिनिश्ड। एग्जैक्टली। और नेगेटिव बनाना हो तो? नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, हैड नॉट, जिसे शॉर्ट में हैडंट भी कहते हैं। राइट। फॉर इंस्टेंस, ही हैड नॉट सीन द मूवी बिफोर। यहाँ हैड नॉट पर फोकस करना है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज ये स्ट्रक्चर पास्ट की नेगेटिव एक्सपीरियंसेस बताने के लिए काफी यूजफुल है कि कोई काम उस पॉइंट तक नहीं हुआ था। मेक सेंस। अच्छा, और क्वेश्चंस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए? उसके लिए स्ट्रक्चर रिवर्स हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। हाँ, मतलब हेड पहले। बिल्कुल, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, हैड यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम? ओके, स्ट्रक्चर इन्वर्जन की है यहाँ पर। हाँ जी। अब आते हैं इसके की यूजेस पर, मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है ये मेनली। हाँ, सबसे कॉमन यूज तो वही है जो हमने शुरू में कहा, और सोर्स भी बताता है पास्ट के दो कामों में से पहले खत्म हुए काम को दिखाना। प्रिसाइसली, वो क्लासिक एग्जाम्पल है ना, व्हेन आई रीच्ड द थिएटर द मूवी हैड स्टार्टेड। हाँ, मतलब मेरे पहुंचने से पहले ही मूवी शुरू हो चुकी थी। एग्जैक्टली। इसमें दो एक्शंस हैं, मेरा पहुंचना रीच्ड सिंपल पास्ट और मूवी का शुरू होना हैड स्टार्टेड पास्ट परफेक्ट। जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में। ये सीक्वेंस को एकदम क्लियर कर देता है, वरना कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, अगर सिर्फ सिंपल पास्ट यूज करें तो एम्बिगुइटी रह सकती है। अच्छा, सोर्स में रिपोर्टेड स्पीच का यूज भी मेंशन था, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे शी सेड दैट शी हैड डन हर वर्क। डायरेक्ट स्पीच का आई हैव डन माई वर्क या आई डिड माई वर्क रिपोर्टेड में पास्ट परफेक्ट बन जाता है अक्सर। हाँ, वो टेंस बैक शिफ्ट रूल्स के अकॉर्डिंग होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब जैसे सेड पास्ट में हो। इंटरेस्टिंग पॉइंट। अच्छा, सोर्स में कुछ टाइम एक्सप्रेशंस भी दिए थे जो पास्ट परफेक्ट के साथ अक्सर यूज होते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, जस्ट। बाय द टाइम, व्हेन, अनटिल, टिल, ये लिस्ट भी। करेक्ट। ये वर्ड सेंटेंस को और क्लैरिटी देते हैं, टाइमिंग बताते हैं। एग्जाम्पल जैसे बाय द टाइम आई कॉल्ड हर शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट। राइट। ऑलरेडी यहाँ एम्फसाइज कर रहा है कि मेरे कॉल करने से पहले ही वो जा चुकी थी। ये वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट समझने में मदद करते हैं। डेफिनेटली। अब जरा कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लें जो अक्सर लर्नर्स करते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। सोर्स में भी पॉइंट आउट किया गया था। एक आम गलती है V3 फॉर्म का गलत यूज। ओ हाँ, जैसे ही हैड वेंट बोल देना, ये बहुत कॉमन है। हाँ, जबकि वेंट तो V2 है, सिंपल पास्ट। V3 तो गॉन है, तो करेक्ट होगा ही हैड गॉन। एग्जैक्टली। इसलिए V3 फॉर्म्स याद करना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल फाउंडेशनल है। सोर्स की टीचिंग टिप्स में भी ये मेंशन था। ट्रू। और एक मिस्टेक है डिड नॉट हैड का यूज करना नेगेटिव बनाने के लिए। वो तो बिल्कुल गलत है। हाँ, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। नेगेटिव के लिए सिंपली हैड नॉट यूज होता है। राइट। और अगर मेन वर्ब हैव है, जैसे हैव ब्रेकफास्ट, तो उसका पास्ट परफेक्ट नेगेटिव हैड नॉट हैड होगा। जैसे सॉरी आई वॉज लेट, आई हैड नॉट हैड ब्रेकफास्ट। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, हाँ, हैड साथ में। पर ये करेक्ट है। पहला हैड हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हैड मेन वर्ब हैव का V3 फॉर्म है। ओके, गॉट इट। सो कुल मिला के देखें तो की टेक अवे यही है कि पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट की घटनाओं को सीक्वेंस करने में, एक क्रम देने में मदद करता है। बिल्कुल। आपकी कम्युनिकेशन को, खासकर स्टोरी टेलिंग को
ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और क्लियर बनाता है। हाँ, याद रखने वाली बात है, जो एक्शन पहले हुआ उसके लिए हैड प्लस V3 और सोर्स में दिए गए हिंदी हिंट्स जैसे चुका था, गया था, ये भी पहचानने में हेल्प कर सकते हैं। इसकी कहानी कैसे बेहतर ढंग से सुना सकता है? मतलब क्या सिर्फ सिंपल पास्ट के मुकाबले इससे कहानी में ज्यादा डेप्थ या क्लैरिटी आती है? हाँ, मेरा मानना है कि आती है। सिंपली घटनाओं को लिस्ट करने के बजाय ये टेंस आपको कॉज एंड इफेक्ट दिखाने, बैकग्राउंड सेट करने में मदद करता है। लिसनर ज्यादा एंगेज होता है। राइट। इट्स नॉट जस्ट ग्रामर, इट्स अबाउट इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग, प्रिसिजन। प्रिसाइजली। तो ये सिर्फ रूल्स रटने की बात नहीं है, बल्कि अपनी बात को ज्यादा इफेक्टिव बनाने की बात है।